आज यहाँ आना व्यर्थ है, इसलिए करता हूं कि जिन लोगों ने वीर सावरकर की निंदा की है उनको मालूम नहीं है। एक बार सावरकर को पढ़ लो, उसके करोड़वें भाग जितनी भी राष्ट्रभक्ति आप में अगर है तो उसकी निंदा करने का आपको अधिकार है। बहुत सारे लोगों को पद्मश्री मिले, पद्म भूषण मिले, पद्म विभूषण मिले, भारत रत्न भी मिले, मगर देश की जनता ने किसी के नाम के सामने किसी सरकार के कहे बगैर वीर जोड़ दिया हो तो वो एकमात्र व्यक्ति था वीर सावरकर। इसके लिए कोई रेजोल्यूशन नहीं करने पड़े, कोई राजनीतिक दलों ने समर्थन नहीं करने पड़े, कोई हस्ताक्षरों की बौछार भी नहीं करनी पड़ी, कोई पार्लियामेंट के अंदर प्रस्ताव भी नहीं करने पड़े। कोटि कोटि भारतीयों ने अपने मन के उद्गार से सावरकर के सामने वीर लगा दिया और विश्व ने उसको स्वीकार भी कर दिया। यही एक मित्रों सावरकर जी का परिचय है। करोड़ों लोग एक व्यक्ति को, जीवन को देखते हुए इतना सप्रेस करने के, इतने दबाव, उसको दबाने के प्रयासों के बावजूद भी करोड़ों लोग उसके कर्तृत्व को, उसके जीवन को संदेश को समझकर अपने आप वो व्यक्ति के सामने वीर की उपाधि लगा देते हैं। मैं मानता हूं उस व्यक्ति को कोई उपाधि की कभी जरूरत नहीं है। मित्रों, सावरकर जी ने बहुत जीवन में बड़े बड़े काम किए थे। इसकी प्रसिद्धि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। सावरकर जी बैरिस्टर थे, मगर बैरिस्टर के नाते जीवन में कभी वो वकालत नहीं कर पाए, क्योंकि उनको बैरिस्टर की डिग्री ही नहीं मिली। हमारा आजादी का आंदोलन बैरिस्टरों से भरा पड़ा है और एक से बढ़कर एक राष्ट्रभक्त बैरिस्टर हमारे आजादी के आंदोलन की अगुवाई करते थे, मगर सबने रानी के प्रति वफादारी की शपथ ली थी। वीर सावरकर एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने रानी के वफादारी की शपथ नहीं ली थी और बैरिस्टर की डिग्री से महरूम रह गए। मित्रों, तिलक महाराज, श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, श्रीमान राणा, अनेक देशभक्तों के साथ काम करते करते उसमें से प्रेरणा लेके सावरकर जी देखते 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 सबके सिरमौर बनकर रह गए। आज विश्व के क्रांति के इतिहास में किसी भी क्रांतिकारी का जीवन उठाकर देख लो, किसी को फांसी लगी होगी, किसी को जेल की सजा हुई होगी, किसका देश निकाला हुआ होगा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक भी क्रांतिवीर ऐसा नहीं है जिसको जीवन में 2 जन्म टिप की सजा हुई हो। एकमात्र क्रांतिवीर है वो वीर सावरकर है। अभी कुछ समय पहले अंडमान निकोबार जेल में जहां सावरकर जी को रखा गया था, अनेक यातनाओं से पीड़ा दी गई थी उनका मनोबल तोड़ने के लिए। वहां पर एक सावरकर ज्योति जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब बनाई गई थी और यूपीए का शासन आया, कांग्रेस का शासन आया, सावरकर ज्योति को वहां से नष्ट कर दिया गया। मगर चिंता मत करिए, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और मैं जाकर सावरकर ज्योति को पुनर्जीवित कर आया हूं। आज अंडमान निकोबार की वो जेल के अंदर सावरकर ज्योति उतनी ही दीप्यमान होकर देश के करोड़ों नागरिकों को देशभक्ति की प्रेरणा दे रही है। मैं उस वक्त भारतीय स्वातंत्र संग्राम के इस तीर्थ स्थान पर गया था। अंडमान निकोबार की वो जेल, काला पानी की कोठरियां अंग्रेजों के लिए तो जेल हो सकती है, हिंदुस्तान के देशभक्तों के लिए ये प्रयागराज इलाहाबाद से भी बड़ा तीर्थ स्थान है। मैं वहां गया था और सावरकर जी को जिस कोठरी में रखा था वहां पर भी जाने का सौभाग्य मुझे मिला था। उसके ठीक सामने 7 फुट बाय 4.5 फुट की कोठरी के ठीक सामने हर रोज एवरेज 3 लोगों को फांसी दी जाती थी और सावरकर जी को वो जगह पे इसलिए रखा गया था कि फांसी देने के पहले कैदी का जो आक्रंद होता था, रुदन होता था, निस्वार्थ होते थे, वो देखकर सावरकर जी का मनोबल तोड़ दिया जाए, मगर सावरकर जी का मनोबल अंग्रेज उसके बाद में भी नहीं तोड़ पाए। कोल्हू में बैल की तरह जोड़कर हर रोज
200 ग्राम तेल निकालने की बाद भी कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई वीर अपने रक्त से 6000 शब्दों की कविता जेल की दीवार पर लिख दे मित्रों, उसको देशभक्त न कहने वालों को शर्म आनी। मैंने वहां की स्थिति देखी, आज भी अपने रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। दो भाई एक ही जेल में रहने के बाद, सालों के बाद कहीं कोई जगह पे मिल जाते हैं, तब एक दूसरे को पूछते हैं, तू भी यहां है? किस तरह से रखा होगा? इससे बड़ी यातना है ये मानव अधिकार की जो बातें हमें सिखाते हैं, उनको मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पर, भारत देश में मानव अधिकारों का जितना हनन हुआ है उतना कभी किसी भी देश में नहीं हुआ। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।